कुरैश मक्का नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, आके कहने लगे कि मोहम्मद ये दीन का काम करना छोड़ दो। वो कहने लगे कि हम तुम्हें माल और दौलत देते हैं, जितना माल और दौलत कहते हो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी औरत से शादी करना चाहते हो तो हम वो भी तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर देते हैं। और भी किसी चीज की जरूरत है तो हमें बताओ, हम देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम तो माल और दौलत की बात करते हो, तुम औरत की बात करते हो। सरकार ने फरमाया अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज ला के रख दो, दूसरे पे चांद ला के रख दो, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने से फिर भी बाज नहीं आऊंगा। आज थोड़ी सी परेशानी आ जाए, हम कहते हैं मैं दीन के ऊपर नहीं चल सकता। आज थोड़ी सी परेशानी आ जाए, थोड़ी सी सर्दी हो जाए तो हम कहते हैं मैं वुजू नहीं कर सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। या अगर रमजान आ रहा है ना तो हमने देखना जी लंबी तरावियां हो जाती हैं, कुरान पूरा घंटा लगता सवा सिपारा सुनने में, मैं नहीं जी सुन सकता, मैं कमजोर हूं। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कभी इस तरह का काम नहीं किया। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरज और चांद ला के मेरे सामने रख दो, लेकिन जो ड्यूटी जो जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है मैं कैसे छोड़ सकता हूं। मुशरिकीन मक्का ने कहा हमारे पास एक और पेशकश है। सरकार ने फरमाया वो क्या? वो कहने लगे एक साल हम तुम्हारे मजहब में दाखिल हो जाते हैं, दूसरा साल तुम हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ। मतलब एक साल हम तुम्हारे साथ मस्जिद में जाएंगे, अल्लाह को सजदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, और है मोहम्मद दूसरे साल तुम हमारे चर्च में आ जाना, तुम हमारे गिरजू में आ जाना, तुम हमारे बुतों को सजदा करना, जो काम हम करेंगे वो तुम करना। जब उन्होंने ये पेशकश हुजूर अलैहिस्सलाम को की, अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, फरमाया ए हबीब इनको फरमा दो। और आगे देखे रब्बे कायनात ने कितनी सख्ती के साथ अंदाज फरमाया। ये नहीं फरमाया प्यार मोहब्बत से जाके बात करो, फरमाया ए काफिरो। अब किसी को डायरेक्ट बंदा काफिर कह दे तो ये कितनी सख्ती वाली बात है। अल्लाह ताला ने प्यार मोहब्बत वाला यहां पे अंदाज नहीं रखा। अल्लाह फरमाता है ए हबीब इनको ऐलान फरमा दो। वो ऐलान क्या था? या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, जिस चीज की मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं कर सकते। यहां पे मुफस्सिरीन किराम ने बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा है। वो फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं कर सकते। सामने काफिर है। अब यह भी मुमकिन है कि कोई बंदा मिसाल के तौर पे ईसाईयत तो हो सकता है, अल्लाह कभी ना कभी इस्लाम का मौका अता फरमा दे और वो अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दे। जब ये लोग सरकार के पास आए और जिन लोगों को मेरे मुस्तफा ने यह कहा कि जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं कर सकते, सारी जिंदगी अल्लाह ने उनको इस्लाम की दौलत अता नहीं फरमाई। बाकी किसी ने कलमा पढ़ा तो पढ़ा, वो अलग बात है, लेकिन जो सरकार के मुकाबले में आए और सरकार को आके ये कहा कि कभी तुम हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ, कभी हम तुम्हारे मजहब में दाखिल हो जाएंगे, सारी जिंदगी रब्बे कायनात ने फिर कलमा पढ़ने की तौफीक उनको अता नहीं फरमाई। वो हालत कुफर में मरे और हमेशा हमेशा जहन्नम सीध हो गए। अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, ए हबीब इनको ऐलान फरमा दे ए काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करते, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत करने के लिए तैयार हूं, वला अना आबिदुम मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सरकार ने फरमाया तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक है, मुझे मेरा दीन मुबारक है।